मैंने अपनी आंखें खोली तब मैंने देखा कि मेरे हाथ पे अभी भी वो जख्म बना हुआ है। मैं बाथटब से बाहर निकला। मैंने अपना टॉवल लिया और बॉडी साफ की। अभी भी बहुत जख्म बचे हुए थे मेरी बॉडी पर। अचानक से मेरी नज़र मेरे कपड़ों पर पड़ी जो मैंने लास्ट टाइम पहने थे। मेरा कोट पूरा खून से सना हुआ था और मेरी पैंट फट भी चुकी थी भागा दौड़ी में। बाथरूम से बाहर निकला एंड मैंने टीवी खोली। उसमें मैंने देखा कि जिस आदमी को मैंने मारा था उसकी न्यूज़ टीवी पर आ चुकी थी। मैंने हल्की सी एक स्मेल छोड़ी और अपने पेट पर हाथ रखा। मैंने रियलाइज की जिस आदमी की न्यूज़ टीवी पर चल रही है वो अब तक तो डाइजेस्ट हो चुका है मेरे पेट में। हेलो गाइस, मेरा नाम है मिस्टर मॉर्गन। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने अच्छे कामों को लोगों को बताने में। That's why ये स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा जन्म चेकोस्लोवाकिया में हुआ था, बट मेरे जन्म के 6 महीने बाद ही मेरे माँ बाप के एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उसके बाद मुझे अनाथ आश्रम भेज दिया गया था एंड उसके बाद 2 लोग आए थे जो मुझे बहुत प्यार दिखाना चाहते थे, जो मुझे अडॉप्ट करना चाहते थे। उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया और वो ले गए मुझे मैक्सिको। उन्हें पता नहीं क्या मुझ में ऐसा अच्छा लगा जो कि उन्होंने शायद उस टाइम पर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैक्सिको में बड़ा हुआ मैं। कुछ टाइम स्कूल गया, देन आई रियलाइज कि फ्रेंड्स बनाना शायद मेरी बस का नहीं। मैं एक ऐसा बच्चा था कि स्कूल जाता था, स्कूल से आता था, बस इससे ज़्यादा मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं। मैं आता था, अपने कंप्यूटर पे बैठ जाता था और वही गेम्स जो सब बच्चे खेलते हैं। यही सब करता था मैं अपने बचपन में। एंड अब आते हैं मेन चीज़ पर। जब मैं क्लास 4th में था तो मैं स्कूल के प्लेग्राउंड में खड़ा था एंड मेरी क्लास के कुछ बच्चे खेल रहे थे, अब पता नहीं क्या, एंड भागते भागते एक लड़का गिरा। उसका सर लगा दीवार पर एंड उसका सर इतने जोर से लगा था कि उसका खून बहने लग गया। सब गए वहाँ पर एंड उसका खून सच में बहुत ज़्यादा निकल रहा था उस टाइम पे। सब उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार थे। सब इसी चीज़ में बिजी थे, बट मैंने कुछ अजीब सा नोटिस किया। जब उस बच्चे का खून निकला ना, मेरी जीभ, मैंने कुछ फील किया कि ऐसे मैं उस खून को पीना चाहता हूँ। शायद उस खून को मुझे पीना चाहिए।
वो दिन था एंड आज का दिन है। मैंने बहुत सारे लोगों का खून पिया है। एंड बिलीव मी, रियली ह्यूमन ब्लड तो वाह, बहुत टेस्टी होता है। यू कैन फील। एंड यू नो कि ह्यूमन का सबसे सबसे फेवरेट पार्ट क्या है मेरा, जिसे मैं हमेशा से खाना चाहता हूँ? इंसानी दिल। यू कैन बिलीव वो कितना टेस्टी होता है। तुम कभी उसे फील नहीं कर सकते, वो सच में बहुत टेस्टी होता है। जो मेरा फर्स्ट क्राइम था ना, आप जान के बहुत हैरान होंगे। हुआ क्या था कि जब मैं स्कूल से वापस आ रहा था तो यू नो कि जब कोई शांत रहता है बिल्कुल और किसी से कोई ज़्यादा बात नहीं करता तो सब उसे कमज़ोर समझते हैं। एंड क्लास में कुछ बुलीज होते हैं जो परेशान करने तो आएंगे ही, बट उन्हें पता ही नहीं था कि जो मेरे माँ बाप थे जिनकी डेथ हो गई थी, उनकी जीन्स बहुत स्ट्रांग थे, तो मैं भी काफ़ी स्ट्रांग था। एंड ये मैंने बताया ही नहीं आपको कि दिखता मैं बहुत वीक था, बट एक्सरसाइज करना मुझे काफ़ी पसंद था। मैं बस दिखता वीक था, बट आई लाइक दोस ऑल थिंग्स। जिम ये सब मुझे काफ़ी पसंद था। भले मैं बच्चा था उस टाइम, इसलिए गया नहीं था कभी, बट नॉर्मल एक्सरसाइज वगैरह तो मैं करता था उस टाइम पे। तो जब मैं स्कूल से वापस आ रहा था तो कुछ बच्चे आए मेरे पीछे पीछे पीछे। उन्हें लगा कि जैसे और बच्चे बुली हो जाते हैं तो इसको भी पीटेंगे, इससे इसके पास पैसे होंगे तो वो पैसे ले लेंगे, इसकी जो बुक्स होंगी वो फाड़ेंगे, इसका रिएक्शन देखेंगे, ये सब कुछ करेंगे। एंड उस टाइम पे ये सब रिकॉर्ड करने के लिए तो उन्होंने एक कैमरा भी लाया था। मतलब छोटा कैमरा, ऐसा बड़ा कैमरा नहीं, वो छोटा वाला कैमरा होता है ना, तो वो सब रिकॉर्ड करने के लिए ही उन्होंने लाया था। एक बच्चे के हाथ में कैमरा था एंड एक मोटा सा लड़का आया। उसने कहा कि तू क्या है, मतलब हमेशा तू अकेले रहता है, ये तेरा कोई दोस्त नहीं है? तब मैंने बोला कि हाँ मुझे यही सब पसंद है। तो उसने बोला कि तू जानता है मैं कौन हूँ? मेरा बाप। यू डोंट नो माई फादर। वो इस शहर का शायद सबसे अमीर आदमी होगा। एंड यू नो ना कि तू अभी किसके सामने खड़ा है। लिटरली जब वो सब ये पूरा था ना तो मेरा मन कर रहा था कि भाई क्यों मेरा दिमाग खा रहा है ये। Such a fucking man। इसका बाप अगर अमीर है तो मुझे उससे क्या? मैं ऐसा बोलता हूँ जैक मुझे जाने दे, तेरा बाप जो भी करता है मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है। बट पता नहीं उसे क्या चुल थी, उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया एंड उसी टाइम पे दूसरा लड़का आया, उसने मेरा बैग छीनने का ट्राई किया। एंड मेरी जगह कोई और होता तो शायद वैसे वो गुस्सा करता, ये करता वो कि मेरा बैग छोड़ दो, ये मैं अपने घर वालों को बोलूँगा ये वो। बट कौन घर वाले, मेरे तो कोई घर वाला ही नहीं था। सब वो प्यार करते थे मुझे, बट मुझे उनसे ज़्यादा उतना ऐसा नहीं था कि मैं उनके साथ ही रहूँ, ऐसे ही उनसे काफ़ी क्लोज रहूँ, जैसे बाकी फ्रेंड्स होते हैं वैसे बिहेव करूँ। बट मुझे वो सब पसंद नहीं।
जैसे उसने मेरा बैग खींचा तो मैं हंसने लग गया। मॉर्गन, तू हंस क्यों रहा है? मतलब तुझे मजा आ रहा है ये सब में? बता। जैम, इसका बैग खींच। आज इसको बता दें कि हंसते कैसे हैं। इसको बताते हैं। मैंने हंसते हुए जैक का गला पकड़ा और अपने हाथ से इतनी जोर से दबाया था कि मैं फील कर सकता था कि उसे कितना दर्द हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है। आई कैन फील। उसका गला पकड़ते ही मुझे उसके खून को पीने की तलब हुई। उसी टाइम जैक, मुझे इसका खून पीना है। अंदर से मेरी आवाज आ रही थी। जैम पीछे से मुझे पकड़ता है। उसे उसे लगा कि ये बस ऐसे लड़का, इसने बस गला पकड़ा है इसका। बट आई कैन सी जैक अब कुछ बोल नहीं पा रहा था। जैम ने मुझे पीछे खींचा और वो बोलने लगा कि क्या कर रहा है तू। वो इतने में आया मेरे पास, वो मुझे मारने के लिए तैयार हुआ। बट वो नहीं जानता था कि मेरे एक पंच में कितनी ताकत है। बस एक पंच और उसका नाक, खून 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 निकले जा रहा था उसके नाक से। आई कैन सी। एंड जब मैंने वो खून देखा, रियली रियली रियली, यू कैन बिलीव, मेरा कितना मन किया उसे पीने का। कितना मन किया मेरा उसे पीने का। बाकी जो लड़के थे आए थे वो तो भागने लग गए। रियली वो सब तो भागने लगे उसी टाइम पे। बट मैं वहीं पे था। पहले तो मैं सोच रहा था कि जैक का खून पीऊं, बट जब मैंने जैम का खून देखा, मुझसे रहा नहीं गया। मेरे घर का रास्ता एक सुनसान गली से आता था, तो उन्होंने भी मुझे एक सुनसान गली में ही पकड़ा था। मैंने जैम को पकड़ा, उस गली में ले गया एंड अपने हाथ से उसका गला दबाया, बहुत जोर से दबाता गया। एंड आई कैन फील आफ्टर 1 मिनट कि वो अच्छे से सांस भी नहीं ले पा रहा है और शायद वो बहुत जल्द मर भी जाएगा। एंड वो मर गया। उसके बाद आपको लग रहा होगा कि मैंने उसे मार दिया तो मैं उसे पहले ले जाऊंगा कहीं और, ये वो नहीं। यूं नो ना कि जो साइको होते हैं वो कैसे होते हैं, वो नहीं चाहते कि कभी वो किसी चीज में फंसे। मैं गया जैक के पास। मैंने जैक को एक जोर का थप्पड़ मारा एंड वो जो बेहोश हुआ था ना उस टाइम पे, जब मैंने उसका गला लगाया था, वो उठ गया था उस टाइम तक। फिर मैंने बोला कि तू कुछ और चाहता है क्या? निकल गया यहाँ से। तेरे सारे दोस्त भाग गए तुझे छोड़ के, और अगर तू और पिटना चाहता है तो। मैंने इसलिए उस टाइम पे बिहेव किया। मन तो मेरा भी कर रहा था कि मैं उसका खून पीऊं, बट दो लाश एक साथ गायब हो जाए तो उतना पता नहीं क्या होता है। फिर शायद मैं फंस भी जाता तो जैक भाग जाता है वहां से। गो। बट मैं वहीं पे था। पहले तो मैं सोच रहा था कि जैक का खून पीऊं, बट जब मैंने जैम का खून देखा, मुझसे रहा नहीं गया।
मेरे घर का रास्ता एक सुनसान गली से आता था, तो उन्होंने भी मुझे एक सुनसान गली में ही पकड़ा था। मैंने जैम को पकड़ा, उस गली में ले गया एंड अपने हाथ से उसका गला दबाया, बहुत जोर से दबाता गया। एंड आई कैन फील आफ्टर 1 मिनट क्या वो अच्छे से सांस भी नहीं ले पा रहा है, और शायद वो बहुत जल्द मर भी जाएगा। एंड वो मर गया। उसके बाद आपको लग रहा हो कि मैंने उसे मार दिया तो मैं उसे पहले ले जाऊंगा कहीं और, ये वो नहीं। यूं नो ना कि जो साइको होते हैं वो कैसे होते हैं, वो नहीं चाहते कि कभी वो किसी चीज़ में फंसे। मैं गया जैक के पास, मैंने जैक को एक जोर का थप्पड़ मारा एंड वो जो बेहोश हुआ था ना उस टाइम पे, जब मैंने उसका गला लगाया था, वो वो उठ गया था उस टाइम तक। फिर मैंने बोला कि तू कुछ और चाहता है क्या, निकल जा यहाँ से, तेरे सारे दोस्त भाग गए तुझे छोड़ दे, और अगर तू और पिटना चाहता है तो। मैंने इसलिए उस टाइम पे बिहेव किया, मन तो मेरा भी कर रहा था कि मैं उसका खून पीऊं, बट दो लाश एक साथ गायब हो जाए तो उतना पता नहीं क्या होता है। फिर शायद मैं फंस भी जाता, तो जैक भाग जाता है वहां से। को जैम मैंने उसे उठाया एंड मैं ले गया उसे अपने घर में। मेरी माँ मेरे पास आती है कि ये कौन है और ये ऐसा बेहोश क्यों रखा, तुम इसे अपने घर क्यों लाए हो। तब मैंने सोचा कि मैं क्या बोलूँ। तब मैंने बोल दिया कि हाँ मॉम, वो थोड़ा ये मेरा दोस्त है, ये पास में बेहोश पड़ा था तो मैंने अपने घर ले आया, तो बस इसका ट्रीटमेंट करके मैं इसे भेजूंगा, आप बस चिंता मत करो आप। एंड तो मैंने उससे अपने रूम पे ले गया एंड रूम लॉक किया एंड मेरे सामने मेरा पहला विक्टिम था जैम। आई गो एंड मैंने सबसे पहले किचन से नाइफ लिया एंड यू नो ना कि मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, मेरा फेवरेट पार्ट है हार्ट। मतलब उसे देख के, मुझे उस टाइम तक तो मैंने खाया नहीं था, बट उसे देख के ही फील आता था। मैंने चाकू को लिया एंड मेरा स्ट्रॉन्ग हाथ था बहुत, नाइफ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो एक बारी में मैं उससे छाती को फाड़ने में सक्सेसफुल रहा। उसका हार्ट मैंने बाहर निकाला। उसे देख के यू कैन सी, तुम नहीं फील कर सकते हो कि मैंने उस टाइम पे क्या फील किया था। उसका हार्ट मैंने निकाला, अपनी जीभ बाहर निकाली थी उस टाइम पे एंड अपने मुंह से मैंने उसे खा दिया। एक बाइट मैंने जैसे ही खाया ना, यू कैन इमेजिन, मेरी आंखें, मतलब फील हो रहा था यार, जन्नत टाइप का, जन्नत वाली फील आ रही थी उस टाइम पे। एक बाइट लिया, फिर मैं दूसरी बाइट, तीसरी बाइट, इतने में मैंने उसका पूरा हार्ट खा दिया। आई कैन फील दैट, आई कैन फील। उसके बाद मैंने नाइफ लिया, मैंने उसकी उंगलियां काटी एक एक करके, उंगलियां खाई सारी। वो सब खाया मैंने सब। देन उसका हैंड
पेट भरने को आया था, बट मैं यहाँ तो रुकने वाला नहीं था। फिर मैंने उसके दूसरे हाथ की उंगलियां खाई। एंड यू नो कि मैं एक्सरसाइज वाला बंदा हूँ, तो थोड़ा पेट में थोड़ा ज़्यादा जगह थी मेरे पेट में, तो मैंने उसका दूसरा हाथ निकाला, काट दिया पूरा। आई कैन सी, जब मैंने उसकी बाजू काटी तो कितना खून निकल रहा था उसका, जो कि फ्रेश था, पूरा फ्रेश ब्लड। यू कैन सी दैट। मुझे वो खाना था। What the fuck? मेरे डोर में कौन आया है? शायद मेरी मॉम। एंड यस मॉम, यस मॉम, कुछ काम है, मैं थोड़ा बिजी था अभी। मैंने ये बोला एंड मेरी मॉम ने बोला कि बेटा खाना खा लो, तुमने स्कूल से आके खाना नहीं खाया है। मनी मना सैंड। मेरे हाथ में किसी और लड़के का हाथ था। मेरी मॉम को पता भी नहीं था। एंड मैंने मॉम को बोला कि मैम, मॉम मुझे अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूँगा। एक काम करो, आप खाना मेरा फ्रिज में रख दो, मैं खा लूँगा उसे। मेरी मॉम चली गई एंड थैंक गॉड मैंने रूम लॉक किया था। वैसे तो मैं काफ़ी इन चीज़ों में काफ़ी ध्यान देता हूँ, बट हो जाता है ना कभी कभी जल्दबाजी में, जब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो तो ऐसी चीज़ें आदमी भूल जाता है। बट मैं भले उस टाइम पे बच्चा था एंड फिर ये मैंने याद रखा उस टाइम पे रूम लॉक वगैरह करना। खैर, उसकी बाजू खाने में था। काश मैंने ये वीडियो उस टाइम पे रिकॉर्ड की होती, उस टाइम पे। एंड वीडियो से याद आया कि वो वीडियो भी अभी मेरे पास ही है, जो वो लड़का बना रहा था ना उस टाइम पे। आपको लग रहा है वो वीडियो फिर मेरे पास कैसे आई कि जब वो लड़का बना रहा था? आप नहीं जानते। वहाँ पे जो भी था, 4 लड़के जो आए थे, वो चारों मैंने कब के डाइजेस्ट कर लिए। खैर, अभी वाली स्टोरी कंटिन्यू करते हैं कि उसका हाथ मैंने खा लिया था, दोनों हाथ मैंने खा लिए थे। एंड मन तो और कर रहा था ना, बट आपको पता है कि लिमिट होती है, एक लिमिट होती है। एंड उस टाइम उस बॉडी को खाने में मैंने ऑलमोस्ट 1 महीना लगा दिया। काफ़ी बड़ी बॉडी थी उसकी। एंड आपको लग रहा हो कि मैंने, मतलब बॉडी तो सड़ जाती है ना एक टाइम के बाद, तो मैंने ये सब इतने टाइम तक कैसे बचा के रखा? तो मेरे माँ बाप काफ़ी अमीर थे उस टाइम तक। एंड मैंने बोल दिया उसे शाम को कि मुझे एक फ्रिज चाहिए, तो उन्होंने बोला फ्रिज तो है घर में, तुम्हें क्यों चाहिए? तो मैंने ऐसे जिद करके बोला कि मैं कभी उनसे कुछ मांगता नहीं था, तो मैंने उसे बोला कि उन्हें यही बोला था कि छोटा वाला फ्रिज दे दो मुझे। एंड ऐसे ही आइसक्रीम मुझे काफ़ी पसंद है, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अब मैं आइसक्रीम अगर सारी वहाँ रखूँगा तो अजीब से लगेगा ना, तो बस मुझे छोटा सा फ्रीज़र तो चाहिए आइसक्रीम वाला, प्लीज़ दे दो ना प्लीज़। यू नो, मैं एक्टिंग में बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। साइको लोग होते ही अच्छे हैं एक्टिंग में। तो वैसे तो उन्हें समझ नहीं आया कुछ, बट मैंने टाइम के बाद मिल गया मुझे फ्रीज़र। तो फिर
फ्रीज मिलने के बाद तो मैंने उसकी बॉडी को एक एक पीस में काटा था एंड मैंने उसकी बॉडी फिर फ्रिज के अंदर रख दी थी। यस एंड बहुत टाइम तक उसकी बॉडी को डेली खाता गया, डेली खाता गया, डेली खाता गया, डेली खाता गया एंड यू डोंट नो कितना टेस्टी था वो, यू डोंट नो। जैम मेरा फर्स्ट विक्टिम, रियली उसका ब्लड मतलब वाह। बट बहुत जल्दी मेरे घर वालों में सब पता चलने वाला और उसके बाद मेरे फर्स्ट विक्टिम के बाद उसके बाद आगे क्या क्या हुआ अगर आपको ये जानना है तो यू नो आई एम मिस्टर मॉर्गन। आप मुझसे जुड़े रहिए, सारी बातें पता चल जाएगी कि मैंने आगे क्या क्या किया, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला मुझे काफ़ी पसंद है सबको बताना कि मेरे सारे अच्छे काम क्या क्या थे, क्या क्या मैं कर रहा हूँ एंड क्या क्या मैं आगे करूँगा। बाय। और हाँ एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया, यू नो कि जिनको भी मैं जानता हूँ ना आज तक, जिनको भी मैं जानता हूँ बस जानना था कि मुझे पसंद है ऐसा कुछ, कि कोई मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज होता है ना, कि एक होता है नॉर्मल फ्रेंड की बस हाई हेलो करे हो, तो मुझे वो ज़्यादा पसंद है ऐसे फ्रेंड्स एंड ऐसे लोग जो बस नॉर्मली एक लेवल तक ही तुम्हारे साथ रहे, बट अगर कोई उसे लिमिट क्रॉस करता है ना तो मुझे वो पसंद नहीं है। एंड जिन्होंने आज तक की है ना वो मेरे पेट के अंदर गए हैं सारे सारे के सारे। एंड यू नो कि मेरे घर पे एक बहुत बहुत बड़ा पोस्टर है, एक बहुत बड़ा पोस्टर। सब सोचते हैं कि नॉर्मल पोस्टर है, जब मेरे रूम पे कोई आता था तो, बट यू नो उस पोस्टर के पीछे बहुत सारे नाम लिखे हैं मैंने, बहुत सारे नाम लिखे हैं और वो सब उनके नाम हैं जिनको मैंने अभी तक खाया है, जिनका ब्लड मैंने अभी तक टेस्ट किया है, वो टेस्टी ब्लड, वो बस उन सब के नाम है। तो जिन्होंने भी लिमिट क्रॉस की है ना उन्हीं को मैंने अभी तक खाया है। और सबसे बीच में जो नाम है वो है जैम, बीच में बड़े अक्षरों में नाम लिखा है मैंने उसका। तो गाइस मैं बस आपको ये बात बोलना चाहता था कि अब मैं आपको ये स्टोरीज बता रहा हूँ तो प्लीज़ बस स्टोरी जानना और ज़्यादा क्लोज प्लीज़ मत होना, क्योंकि जो मेरे ज़्यादा क्लोज होने का ट्राई करता है, जो मेरे बारे में ज़्यादा जानने का ट्राई करता है ना, पेट में जाता है। वो मेरे पेट में जाता है।